तो रास्ते ही में गायब, पेट दर्द फिर शुरू। बस स्टैंड ही पहुंचे हैं अपन अभी। तो वो कहता है आपले माणूस आहे, काळजी घ्यायची गरज नहीं, ये सब अपने लोग हैं, बीड़ी पीते हैं, मोबाइल खेलते हैं, पत्नी को पीटते हैं, इनके अंदर कड़वाहट है, इनके अंदर बैर है, ये लोभी मिजाज के हैं, ज्यादा दिन थोड़ी ना टिकेगा ये चमत्कार इनके साथ। ये भी जानते हैं, मैं भी जानता, और इनका बाप भी जानता है, पर क्या करें, हमारा भी धंधा उसी से चलता है ना, और नहीं तो ये ना हो तो फिर तुम ना आओ। इसलिए तो प्रभु यीशु मसीह को अब ज्यादा रुचि नहीं रह गई है चर्च में, क्योंकि ये निकाला नुकूली वाला जो झंझट चल रहा है ना सदियों से, इससे ज्यादा फायदा नहीं है। हमारी बात को बहुत बारीकी से याद रख लीजिएगा। यहां पर बाइबल का परमेश्वर कहता है भीतरी मनुष्यत्व में सामर्थ पाकर बलवंत हो जाओ। तो ये जो भीतरी मनुष्यत्व है, इस भीतरी मनुष्यत्व में सामर्थ पाने का मतलब क्या होता है? यही है अनाज को इकट्ठा करना अंतरात्मा में, ठीक है। इसके साथ साथ आपका परमेश्वर को के वचन को पढ़ने का आपके पास में एक बहुत लंबा समय होना चाहिए। जैसे 24 घंटे अपन बाइबल, 24 घंटे अपन मोबाइल को पकड़े रहते ना, आजकल तो दर्जी ने भी मोबाइल रखने का जेब भी बना दिया है कि गिरे ना, ठीक है कि नहीं। इतनी सुविधा दर्जी लोग देने लगे हैं, इतनी चिंता है। जैसे तुम 24 घंटे अपने हाथ में मोबाइल ही रखे रहते हो ना, ऐसे यदि आप परमेश्वर के वचन को पढ़ने और उस पर चिंतन करने की मनसा रखो, यही है अच्छे दिनों में अनाज इकट्ठा करना। और जब तुम पढ़ ले हो ना, तो उसको पढ़ करके छोड़ मत दो। पहले हमारे पूर्वज लोग बाइबल को याद करने के लिए बोलते थे। बचपन से हमारी मैडम जब थी तब संडे स्कूल में बोल चलो एक एक पद बोलो और जाओ, एक एक पद बोलो और जाओ। तो हम बचपन से ही बच्चों को याद दिलाया करते थे। हाँ, रटो उसको। पर यह पद्धति हमने खो दी, ये हमारे गरीबी के दिन है। अब समय नहीं है हमारे पास में। एक तो लेट आते हैं आप और जल्दी जाना चाहते हैं, और फॉर्मेलिटी के बजाय जो बातें प्रभु प्रकट कर रहे हैं उसमें हमारा समय ज्यादा चला जाता है। चलते हैं आगे। तो कहने का मतलब यह हो गया है कि इस साल 2026 में आपको करना क्या है? करना यह है कि आपके हाथ में वचन हर समय बना रहे, उसको पढ़ते रहें जितना ज्यादा पढ़ सकते हैं, और फिर एक बार उसको याददाश्त में बदलने के बाद हम एकांत में जब बैठें तो इस विषय पर अपना ध्यान केंद्रित करें। हमारी सदी भाषा को इस तरह ध्यान से सुन लीजिएगा। इस बात के विषय ध्यान केंद्रित करें, हे प्रभु इस वचन के प्रति क्या प्रकाश है, मुझे पढ़े तो समझ में नहीं आया, परंतु इसके अंदर जो रहस्य छुपा हुआ है वो बोलो। बोलो ना प्रभु, मैं सुनना चाहता हूं। अपने ध्यान को एकाग्रचित करके आपने किसी एक पद पर इकट्ठा कर लिया, पेनिट्रेटिंग आवर थॉट्स। जब आप 10 मिनट, 15 मिनट, आधा घंटा, 1 घंटा ऐसा करके उसी वचन पर सोचते रहेंगे, चिंतन करते रहेंगे, खुद ही उल्टे प्रश्न करेंगे इस वचन के ऊपर, और खुद ही उसका उत्तर खोजेंगे, और खुद ही सही प्रश्न करेंगे और उसका उत्तर खोजेंगे, तो आपके मन के अंदर वचन का प्रकाश निकालने की कैपेसिटी आने लगेगी। हाँ, आपका दिमाग वचन का प्रकाश निकालने के काबिल हो जाएगा। इसका मतलब है यूसुफ अनाज इकट्ठा कर रहा है। कई लोग हैं आज बाइबल पढ़ते हैं, समझ में ही नहीं आता है। कई तो हाथ में बाइबल उठाए
ठीक है, जबकि सुबह 8 बजे हैं भाई साहब, रात भर पेट भर सोए हो तुम। उसके बाद भी बाइबल उठाते समय 9 बजे आपको मुंह खोलने का मन आ जाता है, जबकि इतनी ठंड है। कितने लोगों को बाइबल पढ़ते बराबर आने लगता है। इसका मतलब जरूर कोई तुम्हारे पीछे राहु केतु लगा है, मतलब गरीबी के दिन शुरू। समझ में आ गई बात। तो भाई साहब, जब यूसुफ को परमेश्वर ने दर्शन दिया तो उसने सारा अनाज जमा करना शुरू कर दिया। हमारे बंगले के बाजू में एक बहुत बड़ा मैदान है, उसमें इस इलाके के जितने भी किसान हैं अपना सारा अनाज लेकर के मंडी में जमा कर देते हैं, और ये अनाज ले जाते हैं ट्रकों से। 8-8, 10-10 ट्रक एक दिन में हमारे घर के बाजू से सप्लाई हो रहा है। सप्लाई मतलब स्टोर हो रहा है। क्या तुम्हें यूसुफ के दिन याद नहीं आते क्या? तुमको क्या प्रॉब्लम है 100-200 बोरा घर में रखने की? अरे क्या करेंगे, 1 बोरा बहुत है ना। हाँ, यही वाला बोरा ना जो 2400 किलो 2400 रुपये क्विंटल आपने दिया है ना, उसी को 10,000 रुपये क्विंटल बेचेंगे कल, ठहर जाओ। ये होशियार है, पर अपने माथे में तो जूं नहीं चलती है। कितनी सलाह दे दो, हम मानने तैयार नहीं ना है। अब खेती होगी तब ना। चलो भाई, तुम किसान नहीं हो तो फिर आज हमारी किसानी किस विषय में है? अपने आत्मिक जीवन की खेती के विषय में है। तो जो हमारा आत्मिक जीवन है ना, उसके लिए एडवांस में धन इकट्ठा करो, गेहूं इकट्ठा करो, परमेश्वर के वचन की जानकारी। एक दिन वचन का अकाल हो जाएगा, बाइबल उठा ली जाएगी। लोग कहते हैं बाइबल क्या करेगी उठा के? बाइबल नहीं उठती, कलीसिया के बाद भी बाइबल रहेगी, बहुत हजारों प्रतियां रहेंगी। अब इनको जितना जलाना है जला दे, पूरी प्रतियां नहीं ना जल सकती हैं। सारे बाइबल सोसाइटीज ने इतनी बाइबलें छाप दी हैं कि घर घर में किसकी किसकी ढूंढ के निकालोगे तुम। द वर्ड ऑफ गॉड विल बी हियर। वचन के अकाल का मतलब होता है पवित्र आत्मा के द्वारा इस वचन के अंदर छुपे हुए प्रकाश को लाने वाले पवित्र आत्मा रुष्ट होकर के चले जाएंगे। तब इसमें से प्रकाशन निकालने के लिए हम प्रयास करेंगे भी, तो भी ये प्रकाश नहीं आ पाएगा। हमको बाइबल समझ में नहीं आएगी, क्योंकि हम चारों तरफ दुरात्माओं से घिरे रहेंगे और वो हमको वचन नहीं समझने देंगी। और यदि समझाएंगे भी भूत लोग तो इसको उल्टा करके डाल देंगे। जैसे सैटेनिक चर्च में क्रॉस है जरूर,